हेलो एंड वेलकम एवरीवन, फिजिक्स एमपीजर 9 पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम आज जिस चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी और उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.7। ये एक्सरसाइज आज हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स एमपीजर 9 पर। आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर आनंद शुक्ला पूरा का पूरा कवर कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ 12th मैथमेटिक्स। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा है तो कर दीजिए एंड ज्वाइन द आर्मी ऑफ अ गब्बर एंड बी रेगुलर इन योर स्टडीज। और फोड़ के रख देंगे 12th मैथमेटिक्स को। शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, आपने मेरे वन शॉट देखा होगा, अगर नहीं देखा देख लीजिए। पूरा डिफरेंशिएबिलिटी कवर है एनसीईआरटी के साथ, प्रॉपर सिस्टमैटिक पैटर्न पे अवेलेबल है ताकि आप बेस्ट स्टडी कर सकें और मिनिमम हार्डवर्क के साथ। क्योंकि हार्डवर्क करना है तो एक अलग डायरेक्शन में करो यार। पढ़ाई के अंदर हार्डवर्क के पहले स्मार्ट वर्क करना होता है तो ही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं कभी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता कि जब तक आपको समझ में नहीं है जब तक हार्डवर्क करो। हार्डवर्क तब शुरू करो जब आपको पूरा समझ में आने लगा। तो अगर समझ में आने लगा है तो फिर हार्डवर्क करिए, देखिए कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट निकलते हैं। 5.6 एक्सरसाइज, 5.7 आई थिंक ना, 7 एक्सरसाइज तो एक और आगे बढ़ गए अपन। वाह, ये सब एक्सरसाइज की क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा आप। अब आते हैं 5.7 पे। तो 7 एक्सरसाइज कौन सी वाली है? 7, 6, 5, 4, 3, ये वाली है। ये है एक्सरसाइज नंबर 5.7। तो आज हम जिस एक्सरसाइज से बात करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 5.7। अब 5.7 एक्सरसाइज की बात करें तो यहां से एक नया रूप ले लेता है मैथमेटिक्स डिफरेंशिएबिलिटी, और इसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप सबने कर लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एक बार डिफरेंशिएट करना। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? 2 बार डिफरेंशिएट करना। तो यहां पर जो हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे जैसे पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप। x² + 3x + 2, समझ ना मेरी बात को बहुत ध्यान से। आपने इसको डिफरेंशिएट करा dy/dx, d/dx इधर भी लिखा। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। और 3x + 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो ये आ गया dy/dx। ये आप अभी तक करते आ रहे हो। ये आप कहां तक करते आ रहे हो? ये आप अभी तक करते आ रहे हो। लेकिन अब मैं इससे भी आगे बढ़ता हूं और मैं कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ध्यान समझना। तो यहां तक तो आप सबने करा, लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूं एक बार और डिफरेंशिएट करो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? d ऑफ dx ऑफ dy/dx, और यहां पर भी d ऑफ d/dx ऑफ 2x + 3। मैं इसको बोलता हूं एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और कर दो। एक बार और करने गए तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, जब इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा। मतलब इसको स्क्वायर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं d2y/dx स्क्वायर। अब स्क्वायर बोल सकते हो, d2y/dx स्क्वायर। अब ये कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको समझे ध्यान से। जब आपने इसको डिफरेंशिएट करा तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैशटैग इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके परफेक्ट आंसर इसके अंदर आएंगे, नहीं तो आंसर आ पाना मुश्किल हो जाएगी। सालों से पढ़ा रहा हूं फिर भी हमेशा ये चेक करता हूं कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं। और आज मैं बच्चों को देखता हूं कि जब वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो देखते ही नहीं है पीछे कि उसका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। वो बस निकाला आंसर, बोला आ गया सर हमारा तो आंसर। जब चेक करने तो मालूम पड़ता है कि आंसर गलत आया है। ऐसा एग्जाम में ना हो, इसलिए हमेशा देखो कि आपका जो आंसर आया है वो सही आया है या नहीं आया है सही। ठीक है, तो ही मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। शुरू करते हैं आगे, ध्यान समझें। x⁻20 अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर रहा हूं। dy/dx 20 x⁻19 d2y/dx स्क्वायर 20 x⁻19, 19 आ गया x⁻18, 19 2 जा 38, 380 x⁻18। ये निकल गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो डिफरेंशिएट करा उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, ये सेकंड ऑर्डर, एक बार और कर दोगे तो थर्ड ऑर्डर, एक बार और कर दोगे तो फोर्थ ऑर्डर, जितनी बार करते जाओगे नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑर्डर बढ़ते जाएंगे। यहां पर आइए, x y इज इक्वल्स टू x इंटू cos x। क्वेश्चन ध्यान समझना, मैंने करा dy बाय dx, x को बाहर करा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन होगा, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, cos x, cos x को बाहर करा, डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन होगा, x, x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, माइनस का साइन x। यहां पर आ जाओ, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो बचा क्या सर, और ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ध्यान समझो, बहुत तरीके से समझो, शांति समझो कि क्या कर रहे हैं, तो आएगा। ये कौन सा डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सर एक बार और कर ले, बिल्कुल एक बार और करा, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, यहां पर करा d बाय डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब फिर से यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, बहुत शांति से करना है तो गलत हो जाएंगे। माइनस को तो करो बाहर, x को बाहर करा, साइन x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, अब साइन x को बाहर करा, x का डिफरेंशिएशन 1, ये माइनस साइन ऐसा कैसा बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस, तो ये हो गया माइनस x cos x माइनस साइन x कितने हो गए, -2 sin x, ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y by dx2, d2y by dx2 उसकी वैल्यू आ गई, d2y by dx स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई, और आंसर चेक कर लेते हैं, -x cos x -2 sin x, बिल्कुल सही है। ये इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लगने वाले हैं आप सभी को, इसलिए ध्यान समझ लीजिए इन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, log x, बहुत ध्यान समझना, log x y इज इक्वल्स टू क्या बन गया, पहली बार डिफरेंशिएशन करा dy बाय dx, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, फिर से करा d2y बाय dx स्क्वायर, d बाय dx ऑफ, ये x की पावर कितना हो गया, नीचे था x, ऊपर गया -1, x की पावर -1 आगे आया, x की पावर कितना हो गया -2, ये कितना आ गया -1 बाय एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ गई, dy बाय dx, ये dy बाय dx की वैल्यू आ गई -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब log x, dy बाय dx, एक्स क्यूब को बाहर करा, d बाय dx ऑफ log x, अब log x को बाहर करा, d बाय dx ऑफ एक्स क्यूब, बहुत ध्यान से, एक्स क्यूब log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, log x एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, अब यहां पर ये x से गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log, ये वैल्यू किसकी आ गई, dy बाय जयराम जी की, ये वैल्यू आ गई dy बाय dx की एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। एक बार डिफरेंशिएशन करा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक और बार डिफरेंशिएशन करा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक और बार कर दो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक और बार कर दो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। समझो बात को, मेहनत मत करो, आखिरी एक्सरसाइज है, सब तुमको आता है, अब सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ इस एक्सरसाइज के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रोडक्ट रूल, हाँ एक और बार करना है, d2y बाय एक्स स्क्वायर का 2x 3x स्क्वायर log x का, देखो इसके अंदर क्या करा, 3x स्क्वायर को बाहर रखा, log x का डिफरेंशिएशन बोले 1 बाय x, अब log x को बाहर रखा और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6 है, क्योंकि 2 आगे आ गया, तो 3 2 6 x ऐसा कैंसिल, यहां पर हो गया 2x, ये इसको काटो, प्लस 3x प्लस 6x log x, ये हो गया 5x प्लस 6x, ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y बाय
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, वो क्वेश्चन लेंदी होते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। आपको ये समझना पड़ेगा, और अगर आपको इस लेवल तक नहीं आएगा डिफरेंशिएशन तो आप एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम लोग लेंदी क्वेश्चन कर सकते हैं, और इतनी गर्मी में, बहुत गर्मी है अभी तो। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन मुझे स्पेस लगेगी। ठीक है, चलो y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x साइन 5x, इसको डिफरेंशिएट करना है। dy बाय dx e टू द पावर x d बाय dx ऑफ साइन 5x। समझना, ये क्वेश्चन लेंदी है बहुत। साइन 5x d बाय dx ऑफ e टू द पावर x, साइन 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? साइन का हो गया cos, अब 5x का होगा तो 5x का क्या बनेगा? स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है कि आखिरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब पता है तुमको, सिर्फ 2 बार कैसे करना वो सिखाना है मुझे इस एक्सरसाइज में, सब पता है तुमको। इधर की तरफ आ जाओ, e टू द पावर x का e टू द पावर x साइन 5x। ठीक है, इसके बाद में ये आपका क्या निकला? dy बाय dx। सही। अगर मैं d2y बाय dx स्क्वायर निकालू तो मुझे जगह भी चाहिए, d2y बाय dx स्क्वायर। 5 को बाहर करो, e की पावर x cos 5x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x, और 5x का डिफरेंशिएशन 5। अभी किसका करा मैंने? cos का करा है। अब cos को बाहर करो और e की पावर x का डिफरेंशिएशन। सही, ये मैंने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया। फिर उस वाले पार्ट पे आओ, e की पावर x को बाहर करो, साइन 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x। अब 5x का डिफरेंशिएशन, समझ लो क्वेश्चन लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। e की पावर x को बाहर करा, साइन 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x, 5x का डिफरेंशिएशन 5, e की पावर x को बाहर करा, साइन 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x, 5x का डिफरेंशिएशन 5। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, क्वेश्चन तो लेंदी होगा ही सही। और अभी तक अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी है तो 5-6 एक्सरसाइज करने के बाद में तुम्हें ये वाले क्वेश्चन सारे एकदम हलवे जैसे फीलिंग देंगे, बस लेंदी देंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन एकदम हलवा है लेकिन बहुत सारा है, खाने में मेहनत लगेगी, बनाने की कोई मेहनत नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैंने e की पावर x का डिफरेंशिएशन करा, e की पावर x, और यहां पर बन गया साइन 5x। तो यहां पर आ गया माइनस 5 e टू द पावर x साइन 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस 5 नहीं आएगा ना, e टू द पावर x साइन 5x। अब मैं आंसर चेक कर लूं कि आंसर सही है या नहीं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 6th है। इसका आंसर है 10 e टू द पावर x cos 5x, बिल्कुल सही है, 10 e टू द पावर x cos 5x। और दूसरा है माइनस 24 e टू द पावर x साइन 5x, माइनस 24 e टू द पावर x cos 5x। यहां पर जब आप 5 का मल्टीप्लाई 5 पे करोगे तो ये जो टर्म बनेगी ये बनेगी माइनस का 25 e टू द पावर x साइन 5x। अभी ठीक है, माइनस 25 प्लस 1 तो माइनस 24 e टू द पावर x साइन 5x, और 10 e टू द पावर x cos 5x, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू dy बाय dx। ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक है, बस वो एक मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आंसर जरूर चेक कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
e की पावर 6x cos 3x 10। ये वाला 7th वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 7th वाला क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8th क्वेश्चन को देखें, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x dy बाय dx क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। मतलब मैं अगर इसको लिखूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -1। मैंने एक और बार डिफरेंशिएट किया d2y बाय dx2, तो d2y बाय dx2 करा तो ये आया -1, आगे आया -1 -2 बना, अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर -2, नीचे आया प्लस का 2। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का, 1 का 0 एक्स स्क्वेयर का 2x, तो यह आ गया -2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो 8th वाला क्वेश्चन आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 8th का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि 9th में मुझे और स्पेस की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं। ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 9 को। y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x, ये y। ठीक है, यहां पर आप आए dy बाय dx, तो यहां पर आ गया इसका 1 अपॉन log x, और d बाय dx ऑफ किसका करेंगे, log x का करेंगे। log x का कितना होगा 1 अपॉन x log x, ये वैल्यू किसकी आ गई dy बाय dx की। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x log x। अब अगर मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करता हूं, जैसे यहां पर था तो ये ऊपर गया तो क्या हो गया -1 अपॉन जो भी है उसका स्क्वायर। यहां पर भी करूंगा मैं डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। लेकिन अब किसका करना है, तो अब डिफरेंशिएशन करना है dy dx ऑफ x log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब ध्यान सुनना, मैंने -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर करा, x को बाहर करा, dy dx ऑफ log x को बाहर करा, dy dx ऑफ x। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, बहुत आराम से log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो बचा log x, ये कट गया। ध्यान समझना d2y बाय dx2, इसकी जो वैल्यू आएगी -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, तो यहां पर आ गया 1 प्लस log x अपॉन x log x का जय राम जी की होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। तो देखिए क्वेश्चन किस लेवल पे किस तरीके से आता है। अगला क्वेश्चन आता है 10th वाला, साइन लॉग एक्स। समझना क्वेश्चन साइन लॉग एक्स। तो y इज इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला डिफरेंशिएशन साइन का होगा, दूसरा डिफरेंशिएशन लॉग का होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, पहला साइन का कर लो फिर लॉग का कर लो। तो अगर मैं साइन का करता हूं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और अब किसका करूंगा मैं, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x। ये क्या निकल गया इसके अंदर dy बाय dx। 10th क्वेश्चन देखें, आपको जो वैल्यू मिल गई वो आ गई dy बाय dx की, और वैल्यू चेक कर लें cos log x और अपॉन x, बिल्कुल सही है। एक और बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d2y बाय dx2, x को बाहर करा, ध्यान से d बाय dx ऑफ cos log x माइनस cos log x d बाय dx ऑफ
एक्स अपॉन में आ गया एक्स का स्क्वायर। कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जैसा ऊपर हो वैसे ही होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस साइन लॉग एक्स और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ऐसा डायरेक्ट लिखना आना चाहिए तभी क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो स्टेप बढ़ जाती है और कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। यहां पर आइए cos log x d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है होल अपॉन एक्स स्क्वायर। सुनना मेरी बात को, ये x से x गया तो यहां पर क्या बना, यहां बना d2y बाई डी एक्स टू माइनस साइन log x माइनस कॉस log x होल अपॉन में एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, माइनस साइन log x माइनस कॉस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही, यही आंसर है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। देखो क्या करा, पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को निकाला, फिर आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकाला, और यहाँ पर कैलकुलेशन ने अपना एक रोल प्ले किया है। अगर इससे बच के तुम निकल जाओगे तो तुम्हारा आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आने वाला नहीं है। यहाँ पर फंसेगा स्टूडेंट, चाहो तो ट्राई कर लेना, यहाँ फंसोगे, और अगर पहले करा होगा ट्राई तो यहीं फंसे होगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अटकोगे। तो समझ के चलो कैसे करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके देख लो एक बार। आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका रिवर्स करके, काम का सवाल है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11। यहां पर आ गया dy बाय डी एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। डिफरेंशिएट करा, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। d2y बाय डी एक्स टू माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल दूं तो 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। अब 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स वही है जो y था, दिख रहा है, हाँ, इसीलिए माइनस बाहर निकाला। तो इसको लिख दूं मैं माइनस y, किसके इक्वल, d2y बाय, तो यहां पर आएगा d2y बाय डी एक्स टू प्लस y इक्वल्स टू 0। हरे कृष्णा, आ गया आंसर। यही प्रूफ करना है, देख लीजिए, हेंस प्रूफ। खत्म, आ गया आंसर। इतनी आसानी से आंसर निकल सकता है अगर आप थोड़ा सा ट्रैक पर चले और समझ के करें तो। चलिए आगे बात करते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, dy बाय डी एक्स कितना होगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर आपको y की टर्म में निकालना है क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, मुझे डाउट हुआ ही था जब वो आगे की लाइन देखी। अगर ये cos इनवर्स y है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू cos y। अब मैं यहाँ पर d बाई डी एक्स करता हूं और यहाँ पर भी d बाई डी एक्स करता हूं। cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और y का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, तो यहां पर dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन, और यह आ गया माइनस कॉसेक y। ये किसकी वैल्यू है, dy बाय, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक y। बिल्कुल सही। अब कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक और कॉट एक्स मल्टीप्लाई में। तो जब इसका फिर से डिफरेंशिएट करा तो माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, d2y बाय डी एक्स टू, ये तो हो गया प्लस कॉसेक y इंटू कॉट y, और dy बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी है, dy बाय डी एक्स है माइनस कॉसेक y। आंसर बिल्कुल सही, dy बाय डी एक्स की वैल्यू है माइनस कॉसेक y। पुट कर दो माइनस कॉसेक y। आप देखो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो गजब के तरीके लगते हैं।
जैसे कुछ नहीं बचा आखिरी क्वेश्चन में, दोस्तों बोला y के फॉर्म में आंसर निकालो, तो x इक्वल टू cos y, नहीं तो आपको इसका भी डिफरेंशिएशन मिल जाता, dy by dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। फिर d2y by dx स्क्वायर, तो उस फॉर्म में आंसर निकलता, लेकिन वो नहीं चल पा रहा है, -1/1 माइनस x स्क्वायर आता, और आंसर x के फॉर्म में निकलता अगर डिफरेंशिएट करता यहाँ पर, तो इस जगह पर। तो मैंने क्या करा, उसको x को y में कन्वर्ट करा, फिर उसको अटेम्प्ट करना शुरू करा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y के फॉर्म में, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में dy by dx आ गया, उसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, और फिर सॉल्व करा, और जब फिर सॉल्व करा तो ये आंसर है माइनस cosec स्क्वायर y cot y, और ये वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y by dx, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा 12th नंबर का क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, y इज इक्वल्स टू शो दैट x, पहले तो y1 मतलब क्या होता है, dy by dx, ये y1 है, dy by dx, तो ये क्या होगा, -3 साइन log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, और क्या होगा, +4 cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, x मल्टीप्लाई में गया तो ये बन गया x/1, दैट इज इक्वल टू 4 cos log x -3 साइन हुआ। आप x को क्या करा, आपने डिफरेंशिएट करा, x को मल्टीप्लाई में लेकर पूरा का पूरा, तो ये बना एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत। आपको चाहिए x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y, x स्क्वायर y2 x y1 प्लस y, इसमें कोई दिक्कत, आराम से डिफरेंशिएशन करा और x मल्टीप्लाई में लिया, ठीक है, जमा दिया उसको, पॉजिटिव नंबर आगे लिख दिया, नेगेटिव नंबर पीछे कर दिया। अब फिर से डिफरेंशिएशन, x बाहर, y1 का डिफरेंशिएशन करा तो क्या बना, y2 मतलब d2y by dx2। अब y1 बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या करा, क्या बना 1, 4 cos का डिफरेंशिएशन करा, क्या बना माइनस साइन, और log x का डिफरेंशिएशन करा, क्या बना -3, साइन का डिफरेंशिएशन करा, क्या बना, और log x का डिफरेंशिएशन करा, क्या बना, ये x पूरा फिर से मल्टीप्लाई में गया, x स्क्वायर y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू -4 साइन log x, ध्यान समझना, और -3 cos log x। अगर ये माइनस साइन बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बचेंगे, माइनस साइन को बाहर निकाल दिया ओवरऑल, ये माइनस साइन को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 4 साइन log x प्लस 3 cos log x इक्वल टू क्या है, y है, इक्वल टू y, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, y, x स्क्वायर y2 प्लस y1 इज इक्वल टू माइनस y, x स्क्वायर y2 प्लस y1 प्लस y इक्वल टू 0, हेंस ठीक है। फिर समझना, मैंने पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा, पहली बार डिफरेंशिएशन, उसको नाम दिया y1, अपॉन में दोनों के x था, मल्टीप्लाई में ले गया, xy1 इक्वल टू समथिंग डिजाइन हुआ, इस डिजाइन के अंदर मैंने फिर से डिफरेंशिएट करा, x को बाहर रखा, y1 का डिफरेंशिएशन करा, y2 आया, फिर y1 को बाहर रखा, x का डिफरेंशिएशन करा, 1 आया, ये वाला एक्सप्रेशन रेडी हो गया। इधर की तरफ भी डिफरेंशिएशन करा, फिर x मल्टीप्लाई में गया, ये एक्सप्रेशन बना, इसमें से माइनस बाहर निकाला तो ये एक्सप्रेशन कैसा बना, y जैसा, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया y, और इसको साइड में ले गया, तो आंसर तरीका था इस क्वेश्चन में, जिसको आया थे वही कर पाया, बाकी सब बैठे रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। आगे आता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला कर रहा हूँ मैं, 14 को भी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि m और n वाला क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कर देगा, उसका एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे कभी। यहाँ पर आइए, dy by dx 500 e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन e की पावर 7x, और 7x का 7, ये -7x है दूसरा वाला, e की पावर -7x, तो यहां पर हो गया 600 e की पावर -7x का e की पावर -7x, और -7 का x का -7, तो ये हो गया
3500 और ये हो गया 4200, ये वैल्यू आ गई dy बाय, एक और बार डिफरेंशिएशन करो d2y बाय dx2, फिर से डिफरेंशिएशन। मैंने यहां पर ये देखा कि अगर मैं 700 बाहर निकाल दूं, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, 700 ऐसा कुछ बनेगा, 7 5 35 और 7 6 42, ठीक है। 705 बार में जाएगा ना, ये तो 50 भी नहीं आएगा, 5 ही आएगा, और इधर की तरफ 6 ही आएगा ना, तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 6। अब ठीक है, अब 705 इसका फिर से क्या करा, डिफरेंशिएशन, तो किसका करोगे, e की पावर 7x का क्या आएगा, 7 e की पावर 7x और 6 -7 e की पावर -7x, तो यहां पर आ गया 700, 7 5 35 e की पावर 7x प्लस 42 e की पावर -7x। अब यहां पर अगर मैं नंबर को देखूं तो 49 इसमें से कॉमन निकल रहा है और ये आ रहा है 500 e की पावर 7x और 600 e की पावर -7x, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन आएगा d2y बाय dx2 इज इक्वल टू 49y। हेंस ये आपका आंसर आ गया। समझने की बात थी, आपने इसको करा, यहां पर कुछ नहीं करना है, यहाँ बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं हुई है, आप इसमें से भी कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल दो। अंदर क्या चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 49y है, y में अंदर 500 बनाना है, तो ये एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करके ऐसा कॉमन निकालो कि अंदर 500 बचे और 600 बचे, 500 और 600 बचे, और ये एक्सप्रेशन आंसर। क्योंकि मुझे पता है कि बचने वाला है, इसलिए इस स्टेप के बाद में मैं सीधा इसी फॉर्म में लिखूंगा और अंदर की वैल्यू बाय पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ गया। तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक्स आना चाहिए जिस पर आप खेलने वाले हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, e की पावर x, क्या मैं इसको x e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर y इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूं, हाँ मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। इस तरीके से नहीं हो रहा है, एक मिनट, इसके अंदर ये ट्रिक लगेगी, इसके अंदर ट्रिक लग रही, ध्यान समझना, e टू दी पावर y और ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 अपॉन में x प्लस 1, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग e बेस e क्या होता है 1, तो y इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन 1 प्लस x, बिल्कुल सही, 1 अपॉन 1 प्लस x, तो y इज इक्वल्स टू, अगर मैं पावर ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा log x प्लस 1 की पावर -1, 5.5 एक्सरसाइज याद करो, पावर आगे आती थी, माइनस का log x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करो dy बाय dx, तो एक बार कर चुके, नहीं एक बार भी नहीं हुआ ना अभी, dy बाय dx आएगा log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 1 और माइनस साइन तो बाहर है ही, तो भाई साहब ये जो इधर की पार्ट पढ़ाया है ये चैलेंज था, ये बना, ये तो बन जाएगा। यही नहीं बनता है एक स्टूडेंट से, वो पूरा एफर्ट इधर की तरफ डालता है, वो होगा ही नहीं, एक्सप्रेशन पे जाने के बाद एक डिफरेंशिएशन लगाओगे और आंसर बाहर हो जाएगा, ये आ गया, एक और बार डिफरेंशिएशन करना बोले 10 बार कर दो, तो ये आ जाएगा +1, -1 ऊपर आएगा और अपॉन में x प्लस 1 का, तो d2y बाय dx स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह आ गया 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन x प्लस 1 क्या होगा, अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं -1 अपॉन x प्लस 1 लिखूं और इस पूरे का स्क्वायर कर तो आएगा तो यही, और -1 अपॉन x प्लस 1 क्या है dy बाय dx,
और ये वैल्यू किसकी आ गई, d2y/dx। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं करा, जो एक्सप्रेशन मांगा था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। यहां पर ये था, मैंने बोला अगर मैं इस +1 को -1 बना दूं लेकिन बाहर स्क्वायर लगा दूं पूरे पे तो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं, करोगे तो यही बन के आएगा, वापस यही बन के आएगा। मैंने ऐसा बनाया और इसकी जगह पर मैंने लिखा dy/dx। तो d2y/dx 2 इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। कोई टफ नहीं था, सिर्फ लॉजिक कॉन्सेप्ट्स लगाना थे और आंसर बिल्कुल परफेक्ट आता आप सभी का। लेकिन आप लॉजिक और कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हो तो आप फंस जाते हो। थोड़ा ध्यान समझिएगा तो आंसर आएंगे। यहाँ पर पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है डिफरेंशिएबिलिटी। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। आगे अगला चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें, खूब मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, बिना स्ट्रेस लिए पढ़ें और बेस्ट रिजल्ट्स आउटकम निकालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी।